जय श्री श्याम दोस्तों। आज हम हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो चैप्टर है उसमें कंप्रीहेंसिव सम करना सीखेंगे। जो 14 मार्क का हमारा सम आता है, जो जनरली हमारा अभी तक कैपिटल गेन जो है उसके ऑप्शन में आ रहा है। तो हम आज उसी जो 14 मार्क का कंप्रीहेंसिव सम आता है किस तरह का आता है आज उसको सीखेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है, मिस्टर आकाश पटेल एन इंडियन सिटीजन है जो कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अभी उनकी हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम कैलकुलेट करनी है। देखिए सब फर्स्ट पॉइंट हमारा है वो है अनरिकग्नाइज्ड फंड। देखिए जब भी आप ऐसा अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है कि एम्प्लॉई ने जो एम्प्लॉई ने जो भी उसमें इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। हमारी ये सम में हमें टोटल 13,60,000 रुपीज का जो प्रोविडेंट फंड से रिसिप्ट हुआ है उसमें से उन्होंने सम में दिया है कि एम्प्लॉयर ने जो इन्वेस्ट किया है वो है 5,60,000 रुपीज का एम्प्लॉयर ने इन्वेस्टमेंट किया है और जो एम्प्लॉयर ने इन्वेस्ट किया है उस पर 1,20,000 रुपीज का इंटरेस्ट हमें मिला है। इस तरह से टोटल जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उस पर 6,80,000 रुपीज का हमको टोटल रिसिप्ट हुआ है। बाकी का जो 6,80,000 है वो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन से है। एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन भी उन्होंने बताया कि सेम है, तो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन भी 5,60,000 रहेगा और उस पर भी इंटरेस्ट 1,20,000 रहेगा। देखिए हमें जो एम्प्लॉयर ने इन्वेस्ट किया है या एम्प्लॉई ने खुद इन्वेस्ट किया है उसको यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन जो भी एम्प्लॉई ने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होता है। तो देखिए एम्प्लॉयर का हमें कोई लेना देना नहीं है। एम्प्लॉई ने जो इन्वेस्ट किया उसमें भी 5,60,000 है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ वो जो इंटरेस्ट 1,20,000 रुपीज मिला है उसी से लेना देना है, वही हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। ये जो 1,20,000 है बाकी सब और हेड में सैलरी वगैरह में जहां भी टैक्सेबल जिस तरह से हमने सीखा है वो होगा, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अगर अनरिकग्नाइज फंड है, देखो आपको अनरिकग्नाइज फंड याद रखना है। अनरिकग्नाइज अगर फंड है, प्रोविडेंट फंड है, तो ये होगा। एम्प्लॉयर का हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है। एम्प्लॉय ने जो इन्वेस्ट किया उसका भी जो 5,60,000 है उसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें 1,20,000 रुपीज जो है वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। तो हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको हमारी जब भी कंप्यूट करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो उसको लेना है। तो आइए देखिए ये सम हम शुरू करते हैं। अभी तक हमने बेसिक सारे प्रोविजन सीख लिए हैं। ये वाला पॉइंट नया था तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अनरिकग्नाइज्ड फंड ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई ने कोई कंट्रीब्यूशन किया है उसके अगर अनरिकग्नाइज फंड है उससे अगर हमें कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट इनकम हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैलकुलेट होगी और यहां पर आप देखेंगे तो 1,20,000 रुपीज हमारा यहां पर टैक्सेबल होगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड। एग्रीकल्चर इनकम के लिए आप याद रखिए अगर वो इंडिया से होती है तो कभी भी टैक्सेबल नहीं होगी। इंडिया से हुई एग्रीकल्चर इनकम ऑलवेज एग्जेम्प्ट है, वो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है। उस पर कोई टैक्स हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ले नहीं सकती है, इसीलिए वो ऑलवेज एग्जेम्प्ट रहेगी। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में आपको आ जाए कि दुबई से, नेपाल से, भूटान से कोई एग्रीकल्चर इनकम आपको हुई है तो आप ध्यान रखिए कि वो आपकी फुल्ली टैक्सेबल होगी, उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ इंडिया से हुई है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंडिया से हुई है, लैंड सिचुएशन इंडिया, यूपी, उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, तो वो उस पर इंडिया होने की वजह से, ये इंडियन होने की वजह से एग्रीकल्चर इनकम इंडिया की ऑलवेज एग्जेम्प्ट रहेगी। बाहर से होगी तो टैक्सेबल रहेगी। थर्ड पॉइंट है हमारा क्रॉस वर्ल्ड पजल। अगर हम क्रॉस वर्ल्ड पजल से कोई भी लॉटरी इनकम, ये लॉटरी इनकम है, कोई भी क्रॉस वर्ल्ड पजल है, कार्ड गेम है, या हमने हॉर्स रेस देखा था, या और कोई ड्रीम 11 जैसी कोई भी ऐप से हम जीतते हैं, तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है और इसका टैक्स रेट भी 30% रहता है और इसके सामने अदर कोई जो हमारी इनकम है उसका डिडक्शन भी हमें नहीं मिलता है, हमने सीखा था। इसलिए क्रॉस वर्ल्ड पजल से जो भी इनकम है उस पर हमारा 15,000 रुपीज तक फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल है। तो यहाँ 3,600 रुपए दिया है तो हम उसको टैक्सेबल कर देंगे। पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 5 को थोड़ा सा ध्यान से हमें इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि उसमें टीडीएस का क्वेश्चन दिया है। अभी तक हमने ये नहीं समझा है कि टीडीएस जब भी दिया होगा तो किस तरह से उसके साथ डील करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन में समझते हैं कि अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है
कुछ टैक्स फ्री कमर्शियल बॉन्ड्स है, तो वहां पर अगर हमें टीडीएस कट के मिल रहा है, टीडीएस कट के मिल रहा है, ये टैक्स फ्री बॉन्ड लिखा है, इसका मतलब ये एग्जाम्प्ट होगा, ऐसा नहीं है, टैक्सेबल ही होता है। तो अगर उससे मुझे कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है और उस पर टीडीएस कट के आ रहा है, तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग तरीके से होगा, आइए समझते हैं। तो अभी यहां पर हमें 7200, पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे तो आप 7200 रुपीज हमको मिला हुआ है, लेकिन वो 90% है। क्यों? क्योंकि 100 रुपीज उधर लिखा हुआ है कि 10% टीडीएस है, 100 रुपीज का था, माइनस 10 रुपीज टीडीएस, 90 रुपीज, मतलब जो मुझे रिसीव हुआ है ना वो 90 रुपीज हुआ है। तो मुझे 90 रुपीज में 7200 हुआ है, तो 100 होता तो कितना होता, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 90 रुपीज है तो उसका इनकम 100 रुपीज था, मुझे रिसीव 19 हुआ, 100 था और 7200 मुझे रिसीव हुआ है, तो इनकम कितना हुआ मेरा, तो 8000 रुपीज होगा। इसी को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि जितना भी आपका जो रिसिप्ट है वो 90% है, तो आप 7200 को 90% से अगर डिवाइड कर देंगे तो भी आपका 8000 आ जाएगा। तो आपको याद रखना है, जब भी सम में आपको टीडीएस दिया हुआ होगा, टीडीएस डिडक्ट के रिसिप्ट दिया होगा, तो आपको इसी तरह से कैलकुलेशन करना रहेगा, क्योंकि टीडीएस की जो अमाउंट है वो कट कर हमें मिली है, हमारी इनकम पूरी टैक्सेबल होती है, तो आपको ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा, और ग्रॉसिंग अप करने के लिए हमने आपको बताया 90% से आप डिवाइड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर जो 6 है हमारा, उसमें प्राइज 1 ऑन अ मोटर कार रेस, मोटर कार रेस में हमें एक प्राइज मिला हुआ है ₹1,00,000 का, तो वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। हमने सीखा था ऐसी अदर कोई इनकम है जो अदर हेड में नहीं होती, वो सारी यहां पर टैक्सेबल होगी। तो मोटर कार का प्राइस 1,00,000। 7 है हमारा लॉस फ्रॉम कार्ड गेम 20,000। देखिए यहाँ कार्ड गेम से हम कुछ जीते नहीं, क्रॉस वर्ड पजल अलग है, कार मोटर कार अलग है, और जो कार्ड गेम है वो अलग है। कार्ड गेम से अगर मुझे कोई प्रॉफिट होता है तो उसके सामने एडजस्ट होता है, लेकिन यहाँ कार्ड गेम से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, नेट नेट मुझे लॉस ही हो रहा है, तो वो मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो मैं माइनस नहीं करूंगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑन फॉरेन एसेट्स, अगर मैं कोई भी फॉरेन कंपनीज के किसी भी चीज में इन्वेस्ट करता हूं और वहां से मुझे कोई इनकम होती है, तो वो भी मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैलकुलेट होगा और मुझे आईएफओएस में उसको ऐड कर देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट नंबर 8 में हमें फॉरेन जो हमारी कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट करने से, डिपॉजिट करने से जो इंटरेस्ट मिला है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैलकुलेट होगा। फॉरेन में जो हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो ऑलवेज हमारा टैक्सेबल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 9 नंबर का है, उसमें रेम्यूनरेशन एज अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जज हम रहे हैं, उसके बदले मुझे कुछ 50,000 रुपीज का रेम्यूनरेशन मिला है। देखिए यहाँ कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, या फिर अगर आप देखेंगे तो सम में जो जज है वो और कोई हेड में उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, जो भी अदर हेड में नहीं होती वो सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमें टैक्सेबल कर देनी है। तो ये रेम्यूनरेशन एज अ जज फॉर अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो मिला हुआ है वो मेरा फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, और मुझे वो 50,000 रुपीज पर टैक्स लगा देना पड़ेगा, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो ये चैप्टर है उसमें वहां ये मेरी इनकम कैलकुलेट होगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम किसान विकास पत्र और इंदिरा विकास पत्र। देखिए पुराने जमाने में सेंट्रल गवर्नमेंट जो किसान विकास पत्र है या इंदिरा विकास पत्र ऐसे जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो निकालती थी और हम उसमें इन्वेस्ट करते थे। उसमें ऐसा होता था कि 5 ईयर में डबल, 6 ईयर में डबल, और इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता था, तो सभी इन्वेस्ट करते थे और इसमें कोई भी टैक्स एग्जेम्पशन नहीं था। तो पोस्ट ऑफिस में अगर कोई भी इंटरेस्ट हमें इंदिरा विकास पत्र या किसान विकास पत्र से, केवीपी से मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, और उसका जो भी इंटरेस्ट मिला है जिस ईयर में, हम उस ईयर में उसको टैक्सेबल कर देंगे। नेक्स्ट है 11, एग्जामिनर रेम्यूनरेशन 48,000। देखिए मैं कहीं पे एग्जामिनर एज अ एग्जामिनर बनकर कोई सर्विस देने जाता हूं, तो उस टाइम वो जो एग्जामिनर की फीस है वो मेरा एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं होता, वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं हो सकता, वो ऑलवेज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही टैक्सेबल होगा। अगर मैं जिस कॉलेज या स्कूल में पढ़ा रहा हूं वहां पर अगर मैं एज अ एग्जामिनर की ड्यूटी देता हूं और वो मुझे एज अ पार्ट ऑफ सैलरी मिलता है तो वो सैलरी में होगा, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है वो जो भी है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। देखिए इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा, आपके बुक में पुराना प्रोविजन जो 3500 रुपीज का था उसी के हिसाब से अभी जो है इनकम काफी टाइम से चेंज हो गया है, और ATTTA में जो डिडक्शन मिलता है वो 10,000 रुपीज तक का मिलता है। तो अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपको 10,000 तक मिलेगा, अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो जो भी इनकम ज्वाइंट अकाउंट में आ रही है, और दोनों ही अगर मेजर है, जैसे हस्बैंड वाइफ का अकाउंट है यहाँ पर, तो दोनों से जो इनकम आ रही है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 12,900 इनकम हमें ज्वाइंट अकाउंट से पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट आ रही है, लेकिन उसमें से जो पूरी इनकम है वो मेरी नहीं है, मेरी 6,450 होगी, क्योंकि 6,450 मेरी वाइफ का होगा, 6,450 मेरी
मेरा होगा। तो 6450 और जो पॉइंट नंबर 12 में हमने देखा है 2960, ये दोनों मिला के 10,000 से कम होता है, तो ये दोनों ही हमारे लिए डिडक्शन मिल जाएगा और हमें यहाँ कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आधी इनकम तो मेरे वाइफ में जाएगी, तो यहाँ पर कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। आप ध्यान से समझिएगा कि यह जो 12,900 है, अगर वो पूरा मेरा होता तो मुझे 10,000 तक एग्जाम्प्ट होता, 2,900 ये टैक्सेबल हो जाता मेरा। लेकिन यहाँ पर ये ज्वाइंट अकाउंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 10,000 का डिडक्शन दोनों हस्बैंड और वाइफ को मिलता है। और यहाँ पर मेरी इनकम आधी 6450 ही होगी और बाकी 6450 है वो मेरी वाइफ की इनकम होगी। तो 6450 है और पॉइंट नंबर 12 में जो हमें दिया है 2960 है, दोनों मिला के 10,000 से कम होता है, वो तो मेरे लिए दोनों ही टैक्सेबल नहीं होगा, दोनों का टैक्स नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपके बुक में पुराना प्रोविजन जो 3500 का उसी के अनुसार लेके कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन अभी ये प्रोविजन चेंज हो गया। आपको एग्जाम में इसी तरह से सॉल्व करके आना है कि 10,000 रुपीज तक का जो डिडक्शन है वो मिलता है। ये देखिए, ये यहाँ पर ऑलवेज इनकम में ऐड होता है, लेकिन आपको मैंने ये समझाने के लिए यहीं पे माइनस कर दिया है। और ये जो फिर इनकम फ्रॉम डिडक्शंस जो होते हैं इनकम में से, उसमें से माइनस होता है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये अभी तक हम डिडक्शन के बारे में सीखे नहीं, वहां हम ये चीजें डिटेल में सीखेंगे डिडक्शन के चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर हम जो सीखे हुए हैं उसके अनुसार यहाँ पर अभी एक बार हम यहाँ माइनस कर देते हैं। इसके बाद 14 पॉइंट आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। अगर कोई भी कैपिटल बॉन्ड में हमने इन्वेस्ट किया है तो आप याद रखिए कि वो टैक्स फ्री होता है, उसकी इनकम हमें कभी भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जोड़नी नहीं है, आपको वो एक्सक्लूड कर चलना है। नेक्स्ट है 15 नंबर का पॉइंट, डिबेंचर इंटरेस्ट मिला हुआ है 27,000 रुपीज का, लेकिन यहाँ पर एक वापस टीडीएस का प्रोविजन दिया हुआ है कि टीडीएस डिडक्ट करके इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी मुझे 27,000 रिसीव हुआ है। और ये जो है मेरा 27,000 रिसीव है जो 90% है, तो मैं 90% से डिवाइड करूंगा तो मेरी एक्चुअल इनकम 30,000 होगी। मतलब इनकम मेरी 30,000 है, पर मुझे जब रिसीव हुआ डिबेंचर तो उन्होंने 10,000 के हिसाब से 3,000 रुपए काट के मुझे 27,000 दिए, तो मैं इनकम में 30,000 ले लूंगा। नेक्स्ट है हमारा रॉयल्टी इनकम। आप ध्यान रखिए दोस्तों, रॉयल्टी इनकम ऑलवेज टैक्सेबल होती है, तो रॉयल्टी इनकम में हमें पूरा टैक्सेबल रहेगा, तो हमें कभी भी रॉयल्टी से जो भी इनकम होती है उसको टैक्सेबल ही दिखाना है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा, इसमें जो 17 है गिफ्ट फ्रॉम अंकल। हमने रिलेटिव की डेफिनेशन देखा था, उसमें अंकल आता है। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार जाके वो लास्ट लेक्चर में रिवाइज कर लीजिए और आपको पता चलेगा कि वो इनकम हमारे जितने भी रिलेटिव है 51, उनसे जो भी इनकम आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एग्जेम्प्ट रहती है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो इसी तरह से अभी सभी हेड का अगर मैं टोटल लगाऊंगा तो मेरी टोटल ग्रॉस इनकम आ जाएगी। उसमें से कुछ डिडक्शन देखिए नीचे दिए हुए है कि ये जो ऊपर की इनकम कमाने के लिए मैंने कुछ पैसा लोन वगैरह लिया है, उसका इंटरेस्ट वगैरह है, तो वो डिडक्ट होगा। फर्स्ट में है कि हमने जो डिबेंचर्स पे हमें ऊपर इंटरेस्ट मिला था, वो डिबेंचर्स को खरीदने के लिए लोन लिया हुआ, उस पर 3,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया है, तो बिल्कुल वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से माइनस हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट है बैंक कमीशन। तो देखिए, अगर बैंक कमीशन वगैरह है, जो ट्रांसफर हमने फॉरेन करेंसी में किया था उससे इनकम है वो टैक्सेबल है, तो इससे ये भी हमें यहाँ पर 700 का डिडक्शन मिल जाएगा। जो आपका बीच वाला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन शेयर्स, नो डिविडेंड रिसीव। देखिए यहाँ पर अगर डिविडेंड रिसीव हुआ नहीं है हमें इस इनकम से, ये जो लोन ली है उससे जो इन्वेस्ट किया डिविडेंड नहीं है, तो हमें यहाँ पर आपके बुक में इसी तरह से दिया है, तो आपको भी इसी तरह से सॉल्व करना है कि उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है जो कि हमने शेयर्स खरीदने के लिए लिया हुआ है, उस पर डिविडेंड नहीं मिला है, तो उसकी इनकम को हम, उसका जो एक्सपेंस है उसको अलाउ नहीं करेंगे और उसके लिए इसलिए उसको हम अलाउ नहीं रहेगा, तो उसको एज अ डैश हम ले लेंगे। अभी आप ये सबको टोटल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टोटल ग्रॉस इनकम है, नीचे ये 3,700 माइनस करेंगे तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से जो नेट इनकम है वो आ जाएगी। देखिए, इंटरेस्ट इनकम सबसे पहला 1,20,000 अनरिकग्नाइज्ड फंड का हमने ले लिया है। इसके बाद जो एग्रीकल्चर इनकम था, हमने बताया आपको कि इंडिया से होगा तो एग्जेम्प्ट होगा, अगर आउटसाइड से कहीं से भी आता है तो वो टैक्सेबल रहेगा। प्राइस फ्रॉम क्रॉस वर्ल्ड ऑलवेज टैक्सेबल रहेगा। इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी टैक्सेबल रहेगा। इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्स फ्री जो है हमारा कमर्शियल पेपर है, उसमें हमने देखा कि 90% से डिवाइड करके हमें 80,000 टैक्सेबल करना है, क्योंकि जो 90,000 10% टीडीएस उसमें कट के आया हो। प्राइस फ्रॉम मोटर कार रेस से 1 लाख रुपए मिला है, वो भी हमेशा फुली टैक्सेबल रहता है। कार्ड गेम का लॉस हमें अलाउ नहीं होगा क्योंकि उससे कोई इनकम हमें मिली हुई नहीं है। फॉरेन कंपनी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है उससे कोई इंटरेस्ट मिलता है तो फुली टैक्सेबल है। जज एज अ जज अगर रेम्यूनरेशन है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मिलेगा। किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र हमने समझा कि फुली टैक्सेबल होता है, उससे जो भी इंटरेस्ट मिलता है। अगर कोई मैं कहीं एग्जामिनर एज जा रहा हूँ, पार्ट टाइम एग्जामिनर या पेपर चेकर के तरीके से जा रहा हूँ, तो वहाँ जो रेम्यूनरेशन मिलता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होता है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट में हमने डिटेल में समझा
कि अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो मुझे 10,000 रुपीज़ तक का 80 TTA में डिडक्शन मिलता है, इसलिए हमने यही माइनस कर दिया है। यहाँ देखेंगे तो टोटल इंटरेस्ट 10,000 से कम हो रहा है 12,900 में से, क्योंकि मेरा पार्ट जो है वो 6450 है, क्योंकि ये जॉइंटली हेड अकाउंट है। तो 50% मेरी वाइफ की इनकम हुई, 50% मेरी हुई, तो 12,900 में 6,450 की इनकम मुझे टैक्सेबल रहेगी, 6,450 और 12 नंबर के पॉइंट में 2,960। इस तरह से दोनों को अगर टोटल करते हैं 10,000 से कम है तो दोनों ही टैक्सेबल नहीं होगा। वैसे ये जनरली हम इसको इनकम में ऐड करते हैं और डिडक्शन के चैप्टर में माइनस करते हैं, लेकिन अभी तक हम डिडक्शन का चैप्टर सीखे नहीं है, तो हमने यहीं तक आपको माइनस करके इसको दिखा दिया है। इसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड वगैरह रहता है, उस पर कोई टैक्स लगता नहीं है। कैपिटल, आप ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल बॉन्ड है तो उसको करना नहीं है। डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा 27,000 रिसीव दिया हुआ था, उसमें लिखा है TDS 10% कटा है, तो हमें वो 30,000 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमने समझा है कि 90% से डिवाइड कर देना है। रॉयल्टी इनकम देखा ऑलवेज टैक्सेबल ही होती है, गिफ्ट फ्रॉम अंकल या रिलेटिव से कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है। इस तरह से टोटल जो इनकम है 4,56,730 रुपीज़ की हो रही है, और इसमें से हमें ये 3,700 जो हमारा एक्सपेंसेस है वो माइनस कर देना है, तो 4,53,030 का हमारा ये टोटल नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। और इस तरह का ये आसान सम आता है, ऑलमोस्ट सभी इनकम जनरली यहाँ पर हमारी टैक्सेबल ही हो जाती है और हमें उस पर टैक्स पे करना होता है। कुछ कुछ है, जैसे कैपिटल बॉन्ड था, एग्रीकल्चर इनकम थी, तो ऐसे कुछ इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से नहीं होती, या कभी कभी कुछ इस तरह की दे जाएगी कि हाउस प्रॉपर्टी है तो वो यहाँ हमें नहीं जोड़ना है, या कोई सैलरी की इनकम यहाँ दे दी जाएगी तो वो यहाँ हमें नहीं जोड़ना है, बस हमें इतना ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज अब आने वाले लेक्चर में हम आपको आगे के कुछ और सम कैलकुलेट कराएंगे और हमारा जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है उसको कंक्लूड करेंगे। इतना बहुत ही आसान चैप्टर है, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो बार बार देखते रहिए, जिससे आपको सारे प्रोविजंस याद हो जाएंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हम आपको फ्री लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपको लगता है ये बहुत ही अच्छे हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने कॉलेज के ग्रुप वगैरह में शेयर करेंगे तो उनको भी ये फ्री लेक्चर्स का बेनिफिट मिल पाएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।